नमस्कार, स्वागत है द नेशन पल्स में और मैं आपका साथी राहुल रंजन। आप देखना शुरू कर चुके हैं द नेशन पल्स। आपको एक चीज से रूबरू कराने की बहुत तमन्ना थी, इसलिए इस वीडियो में आपको लेकर आ गया हूं। ज्योति सिंह जो अपना चुनाव हार चुकी है, कारण बताने की तो जरूरत नहीं है। वो काराकाट, जिस काराकाट ने पावर स्टार पवन सिंह को सराखों पर रखा, जिसको अपना बेटा माना, तो ज्योति सिंह ने सोचा कि क्यों ना मैं भी दाव आजमा ही लूं, क्या पता बहू के रूप में काराकाट मुझे भी स्वीकार कर लेगी। पर ऐसा नहीं होता है ज्योति भाभी। जब आप अपनी पति की बेइज्जती करते हैं, जब मीडिया में आकर आप रोते हैं, बखेड़ा खड़ा करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, हाई वोल्टेज ड्रामा करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको नुकसान तो झेलना ही पड़ जाएगा। मैं ये नहीं कहता आप सही है या गलत, लेकिन गलत और सही का फैसला जनता तो जरूर ही करती है। आप चुनाव प्रचार में पूरा दमखम लगा ली, पूरा आपने अपना ताकत आजमाया, साम दाम दंड भेद सब आजमाया। पावर स्टार पवन सिंह को पति तक मानने से आपने चुनाव के फॉर्म में इनकार कर दिया। उसमें आपने लिख दिया ख्याति प्राप्त भोजपुरी कलाकार। फिर किस हक से आप ये कहती हुई चुनाव प्रचार में नजर आई कि पवन सिंह के पत्नी है तराउर बहू भैनी। बहू बनने से पहले पत्नी बनिए, पत्नी बनकर अपने पति का साथ दीजिए, तब जाके जनता भी स्वीकार करेगी कि हाँ, मेरा बेटा अगर पवन सिंह है तो बहू के रूप में ज्योति सिंह को स्वीकार करना तो बनता है। दरअसल मामला तो यहाँ खराब हुआ जब आप लाइव आकर यह कहने लगी कि मेरा पति पुलिस बुलाकर मुझे बाहर धकेल फेंकना चाहता है। पर असली मुद्दा पता है क्या था? सच में आप चुनाव के टिकट के लिए गई थी। फिर आपने उसके बाद बयान दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूं, मैंने चुनाव का टिकट मांगा ही नहीं। फिर आप चुनाव कैसे लड़ने चली गई काराकाट से? काराकाट वो जगह है जिसको बिहार का कोई व्यक्ति वैसे जानता भी नहीं था कि काराकाट नाम से भी कोई जगह है। पावर स्टार पवन सिंह ने काराकाट नाम को नेशनल मुद्दा बना दिया, राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया, और उस काराकाट को धरातल पे सब लोग जानने लगे। फिर आपने भी सोचा क्यों ना इस राजनीति के खेल में मैं भी अपने पासे पटक दूं। अगर पासा मेरे पाले में गिरा तो मैं भी दाव खेल जाऊंगी और दाव मेरे हाथ में होगा। लेकिन आप भूल गई कि वहां लोग पावर स्टार पवन सिंह के वजह से आपको जानते थे। आपने पत्नी का धर्म ही नहीं निभाया तो आप राजनीतिक कैरियर बनाने के लिए कैसे सोच ली? पत्नी का धर्म निभाती तो उसी काराकाट से मेरा ये अंदेशा नहीं, अंदाजा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत सारे वोटों से भारी बहुमत पाकर आप विजयी होती। लेकिन मामला तो वहाँ खराब हुआ जब आपने सोचा अपना घर में मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दूं और जाकर काराकाट में अपना एक घरौंधा बसा लूं। जब खुद का घर जल रहा हो तो दूसरा पानी लेकर नहीं आता, खुद ही बुझाना पड़ता है। आपने अपना घर जलते हुए छोड़कर काराकाट की जनता के सामने रोती बिलखती पहुंच गई कि काराकाट की जनता आपको स्वीकार करेगी। फिर ड्रामा क्रिएट किया आपने, ईवीएम मशीन और पेटी बक्सा क्या क्या इधर जा रहा है उधर जा रहा है, जबकि आपने देखा आपके नज़रों के सामने ही प्रशासन ने उस बक्सों को खोला तो बक्से खाली थे। वो बक्से थे जो सामान पहुंचाने के बाद खाली होकर जा रहे थे। लेकिन आपने सोचा क्या पता ये साम दाम दंड भेद अपनाकर मैं कुछ ना कुछ हासिल तो कर ही लूँगी, चुनाव तो जीत ही जाऊँगी। लेकिन वहाँ की जनता ने आपको औंधे मुँह पटक दिया और आप फिर वहीं आ खड़ी है जहाँ से आपने शुरू किया था। अब आपको एक ही कहावत कहने का मन कर रहा है कि धन गईल धर्म गईल और घरवो गई। यानी आपका तो लगभग सब कुछ आपने खुद ही नाश कर लिया। बाकी अभी भी समय है, कुछ करिए। पति के पास जाने की कोशिश कीजिए, उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश कीजिए और अपने घर को बसाने की कोशिश कीजिए। क्या आपका मन नहीं करता आपको भी एक छोटा सा बच्चा हो, वो आपको मम्मी कहे, पावर स्टार को पवन सिंह को पिता कहे? हर माँ बाप का मन करता है, लेकिन मुझे लगता है आप पत्थर दिल हो चुकी हैं। आप पैसे और पावर के चक्कर में आपने जो स्टंट किया वो नाकाम रहा और जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। अगर ये मेरी बात जिस जनता को समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। हो सकता है मेरी राय से आपकी राय मैच ना हो, लेकिन जनता सब जानती है और जनता के फैसले को सराखों पर रखा जाता है।
तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो द नेशन पल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द नेशन पल्स।